यहाँ वाले लोग आज सब गायब हैं भाई। तुम्हारे संगी साथी। आज का पत्र गीता भगवान का लिखा है। इंद्र जैसा देवता जिस स्वर्ग के लिए चाहना रखते हैं वो तुम्हारे कदमों में है, तो भी तुम्हें नहीं चाहिए। एक चीज़ होती है कि हमारे पास है नहीं, हमें मिल नहीं सकती, तो हम कह दें हमें चाहिए ही नहीं। लोमड़ी को अंगूर मिल नहीं सकते थे, उसने प्रयास किया, ज़्यादा ऊंचाई पे लगे हुए थे, जंप उतनी ऊंची लगा नहीं पा रही थी, तो ऐसे खिसिया के वापस जाने लगी। वो कहती है अंगूर खट्टे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो जब प्रयास करने पे भी कोई चीज़ कभी नहीं मिलती है तो मनुष्य खिन्न होके खिसिया के बोलता है अरे हमें तो चाहिए ही नहीं, माया नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर मिलता तो बड़ी खुशी से ले लेता। तो जो हम आते हैं सत्संग में, तो सत्संग में आने के बाद हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि स्वर्ग जैसे सुख भी हमको मिल रहे हैं, परमात्मा हमको भर भर के सारे सुख दे रहा है, मगर अंदर से हमें उनकी अर्ज नहीं होती, उनकी ज़रूरत नहीं होती, और हमें ये नहीं लगता कि ये मुझे ज़रूर मिले। मिलता है, परमात्मा की कृपा है। देखो, आपको प्रारब्ध अनुसार ईश्वर की ओर से जो भी कुछ मिलता है, माया का कुछ भी पदार्थ मिलता है, तो वो आप भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ के आप एक्सेप्ट करो, वो एक अलग बात है। जैसे आपके घर के कोई बड़े होते हैं, वो आपको कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो आप उसको उनका आशीर्वाद समझ के प्यार से स्वीकार करते हो, चाहे आपके पास वो चीज़ है पहले से या उससे भी अधिक कीमती चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन ये थोड़ी कहते हो नहीं नहीं हमारे पास तो है, हमें नहीं चाहिए। तो प्रेम है तो प्रेम के कारण से आशीर्वाद है या सम्मान। इनकार करना तो जैसे अपमान करना हुआ। तो कहते हैं कि अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो परमात्मा ने सारी रचना की है, तो अगर हम उसको ऐसे नफरत से या अहंकार से हमें नहीं चाहिए, हम उसको ठुकराते हैं, भगवान कुछ देता है हम उसको इनकार करते हैं, तो जैसे कि हम उसका अपमान करते हैं। जो कुछ भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो परमात्मा अगर हमें दे रहा है तो खुशी से लेते हैं। लेकिन अपने आप में ज्ञानी इतना तृप्त होता है कि वो अगर नहीं मिलती है वो चीज़, तो उसको अंदर से ज़रूरत भी नहीं होती कि मुझे चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्यों नहीं मिली अभी तक, औरों को मिल गई, ये वस्तु मुझे क्यों नहीं मिली। होता है कि हर रूप में मैं ही तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर रूप में मैं ही तो सुख ले रहा हूँ, तो हर रूप में मैं ही हूँ, इसलिए वो अपने आप में तृप्त रहता है, वो अपने आप में भरपूर रहता है, वो अपने आप में तृप्त रहता है। तो अब ज्ञान में आने के बाद आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, माया का हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे आपको अंदर से ज़रूरत ही नहीं है, लगेगा इनके बिना भी तो मेरा काम चल रहा था। सुकरात थे, दार्शनिक थे, ज्ञानवान थे। एक बार अपने शिष्यों के साथ मार्केट में जा रहे थे, किसी दुकान में चढ़े, कोई सामान लोगों ने देखा कि वो देख भी रहे हैं, अच्छा ये कैसा है, इसका रेट कैसा है, लेकिन वापस उतर आए, आगे फिर चले। फिर किसी ने कहा अच्छा ये इधर देखें, तो मार्केट में देखा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन लिया कुछ नहीं। तो शिष्य ने कहा कि आप दुकान में अंदर चढ़ के भी गए, आपने चीज़ देखी, आपको चीज़ें पसंद भी आईं, और आपने उनका दाम भी पूछा, फिर आपने लिया नहीं। क्या आप वो दाम देने के स्थिति में नहीं थे, या आपने क्यों नहीं लिया? आप स्थिति में भी थे, आप ले भी सकते थे। बोले मैंने देखा और उसको हाथ में लेके देखा भी, चीज़ भी सुंदर है, दाम भी ठीक है, मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन मन में एक विचार आ रहा था कि इसके बिना मेरा काम अभी चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो उसको देख के मेरे मन में विचार आता था कि हाँ इसके बिना अभी मेरा काम चल रहा है, तो मैं अभी क्यों लूँ। जब ऐसा होगा कि इस वस्तु के बिना मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तब मैं ले लूँगा इसको। ये सोच के मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं लिया। तो ज्ञानवान जो है वो हर चीज़ के बिना उसका काम चल रहा है, भक्तों को बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वो ये देखता है कि अगर वो चीज़ नहीं है तो भी मेरा उसके बिना काम चल रहा है, तो वो मस्त रहता है। अगर इंद्र वाला सुख भी मिल जाए तो भी कोई कहे कि आप सत्संग छोड़ दो और आप स्वर्ग का सुख ले लो,
तो क्या आपका मन उसको एक्सेप्ट करेगा? जिसको ज्ञान का रस लग जाएगा वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना होए। तो हमको चाहिए ही नहीं। अगर सत्संग को कीमत चुका के, सत्संग को छोड़ के आपसे कोई कहे लाखों करोड़ आप ले लो, आप इतना सब ले लो, फिर भी आप अगर प्राथमिकता ज्ञान को देते हो, सत्संग को देते हो, तो समझो आप ज्ञानवान। लेकिन आपने अगर उस समय माया को प्राथमिकता दी तो आपने भक्ति प्रभु की छोड़ी और आप विषयों से प्यार करने में चले गए। तो वो तो ये था कि आप अपना समय अपना बिताने के लिए सत्संग में आके बैठ रहे थे। लेकिन जब हमको इतना इसकी लगन लग जाए और हमको ये इतना सच्चा ज्ञान सच में समझ में आ जाए, तब लगेगा कि नहीं, अब हम इनकार कर सकते हैं। तो स्वर्ग जैसा सुख भी अगर मिले तो हम उसको इनकार कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। और जब हम इनकार कर देते हैं तो परमात्मा हमको भर भर के किसी न किसी रूप में देता भी रहता है, आपका सारा काम भी चलता रहता है और आपकी भक्ति भी होती रहती है। हर एक का जीवन अब पहले से बहुत सुंदर बनता चला गया है, आगे और बनता चला जाएगा, बशर्ते कि आप केवल परमात्मा को चाहो अपने अंदर से, सच्चाई से, कि मेरा इन सब के बिना काम चल रहा है। और खुशी से। एक चीज़ होती है कि हमने खुशी से त्याग कर दी, एक बार ज़बरदस्ती हमसे छुड़ा दी गई। तो आप खुशी से जब त्याग कर देते हो माया का, तो माया आपको सुख देने के लिए आगे रहती है। आप नारायण की सेवा में लगते हो तो लक्ष्मी आपकी सेवा करने में लग जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है। किसी के घर में कोई जाएगा, अगर पति का मित्र आएगा तो वो पति से मिलने आता है, तो उस पति की पत्नी उस मित्र के लिए सब चाय नाश्ता तैयार करके देती है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देगी, कि मेरा थोड़ी है ये, कोई मेरा थोड़ी कुछ लगता है जो मैं इसको दूँ, लेकिन ये मेरे पति का मित्र है, मेरे पति का संबंधी है, वो उनको भी उतने प्यार से देती है, वो सेवा करती है। बाकी वो ये बोलेगी, ये तो ऐसा तो नहीं बोलेगी कि मैंने तो 7 फेरे केवल इस व्यक्ति के साथ लगाए, मेरा केवल इससे वास्ता है, मेरा इसके संबंधियों से क्या मतलब है। लेकिन जब वो पति की सेवा में रहती है और उसको अपना बनाती है तो उसके पूरे परिवार को, कुटुंब को, उसके परिचित लोगों को, सभी की तो सेवा करती है। तो वो पति समझो नारायण परमात्मा है। हम जब उसके बनते हैं, हम उसकी सेवा में लगते हैं, हम उसके अपने बनते हैं, तो लक्ष्मी तो सेवा करने के लिए आती ही आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। शुरू में कभी परीक्षा के लिए, कभी हमारे ज्ञान को पक्का कितना हमने किया उस बात की परीक्षा लेने के लिए शुरू में विघ्न भगवान की तरफ से भी आते हैं, गरीबी आती है और बहुत गरीबी आ जाती है। कभी राजा हरिश्चंद्र भी जैसे बिल्कुल कंगाल होके शमशान घाट में जाके वहाँ का जो आदमी था जो मुर्दे जलाने का काम करता था, उसका भी नौकर बन गया। उसकी पत्नी रानी भी किसी के यहाँ जाके दासी बन गई। तो कभी तो गरीबी इतनी भी आ जाती है, राजा से व्यक्ति रंक भी बन जाता है। लेकिन उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, उसने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तो गरीबी भी आके भगवान दिखाता है कि देखिए ये गरीबी में भी हाय हाय तो नहीं करता, माया की चाह तो नहीं होती, अभी भी ये सब्र संतोष करके बैठा है कि नहीं, अभी भी भगवान में विश्वास रखता है कि नहीं रखता है। तो भक्त तो भगवान में विश्वास ही रखता है। फिर निंदा भी होती है और बहुत निंदा होती है, आपके बिना किसी कारण के। आप श्रेष्ठ मार्ग पे चलते हो, बोलते सत्य मार्ग पर, ज्ञान के श्रेष्ठ मार्ग पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। आप तो भक्ति के मार्ग पे चलते हो, ज्ञान के मार्ग पे चलते हो, लेकिन लोग आपको बोलेंगे ये तो बिल्कुल नास्तिक है, ये तो भ्रष्ट है, ये तो धर्म कर्म कुछ करता ही नहीं है, ये किसी प्रकार के पूजा पाठ धर्म कर्म में रहता नहीं है, तो ये तो जैसे और गिरावट में चला गया। बाकी लोग अच्छे हैं और ये तो बिल्कुल जैसे भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा नहीं बोलेंगे आपको। या कभी आप किसी का भला भी करने चलोगे, उसमें लोग आपकी निंदा करेंगे कि इनको तो कोई दुखी मिलना चाहिए, उसको सत्संग सुनाने चले जाते हैं। तो शायद ये अंदर से सोचते रहते हैं कि किसके घर में कब कोई कष्ट आए तो हम जाएं।
ये भी आपके ऊपर कलंक लगते हैं। आप निष्काम भाव से किसी की सेवा करोगे, लोग सोचेंगे इनको कुछ इनसे मतलब होगा, कुछ चाहिए होगा, ये इससे अभी नहीं लेकिन बाद में कोई ना कोई अपना फ़ायदा ले लेगा। जबकि आपका ऐसा कोई इरादा भी नहीं होता, आप तो स्वार्थ रहित होकर सेवा करते हो। लेकिन जगत वाले चूंकि स्वार्थ सहित कार्य करते हैं, निस्वार्थ उन्होंने जाना ही नहीं है, तो इसके लिए वो किसी भी निस्वार्थ को समझ ही नहीं पाते। तो बदनामी भी बहुत होती है, कलंक भी बहुत लगते हैं, मगर भगवान का भक्त उस अपमान को भी सह जाता है। बोलते हैं अपमान के रूप में प्यार मिले, अपमान के रूप में हमको प्यार मिल रहा है। वो ये देखता है कि अपमान के रूप में मुझे प्यार मिलता है। ये ईश्वर का प्रेम ही है, मान मिले या अपमान मिले। तो गरीबी होती है और निंदा बहुत होती है, और फिर आपके पास कोई बीमारी भी आ जाती है। कभी आपके पास बीमारी है या किसी और प्रकार का कष्ट, मानसिक कष्ट आपके पास आ जाता है। धन का कष्ट हो गया और ये आपका मन का हो गया, तन का कभी आएगा। तो दुख, गरीबी और निंदा, ये तीन चीज़ें भगवान के भक्त को जैसे भगवान उपहार में दे देता है, और भगवान का भक्त इनको अपनी झोली फैला के स्वीकार कर लेता है। तेरी ओर से आई हुई चीज़ भगवान मुझे पसंद है, क्योंकि ये तुमने भेजी है। अभी कोई लड़की मान लो हॉस्टल में रहती है पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए, या वो लड़की शादी करके ससुराल में चली जाती है, फिर उसकी माँ अगर उसके लिए तेज़ मिर्च का अचार बना के भी अगर भेजती है, तो उस मिर्च के अचार को भी वो कितने प्यार से खाती है। मेरी माँ ने ना डाल के भेजा है। अब मिर्च खा रही है, मुंह में मिर्च भी लग रही है, सीसी भी कर रही है, आँख से पानी भी आ रहा है, मगर उसको वो अचार बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भेजा है। वो ये नहीं बोलेगी तुमने मिर्च क्यों भेजी, तुमने लड्डू क्यों नहीं भेजा, तुमने मिठाई क्यों नहीं भेजी, मीठा क्यों नहीं भेजा, मिर्च का क्यों भेज दिया। या करेला भी मान लो बना के वो भेज देगी, करेले की सब्ज़ी भी, तो भी वो उसको प्यार से खाएगी, उसको वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसकी माँ ने उसको भेजा है बड़े प्यार से, और उसका अपनी माँ से प्यार है। तो हम सबका माता पिता परमात्मा है, वो हमको मीठा भेजे या कड़वा भेजे, मिर्च का भेजे, जो भेजता है भगवान का भक्त उसको खुशी से स्वीकार कर लेता है। इसलिए वो रज़ा में राज़ी रहता है, इसलिए वो खुश रहता है। और बाकी सुख मिलते हैं, अंदर से उसको नहीं होता कि अरे ये मुझे दुख क्यों मिले, मुझे सुख चाहिए। अपने जीवन में अपने मन को ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ भगवान को चाहे। अभी तक तो माया चाहिए, परिस्थितियाँ अच्छी चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए, माया चाहिए, लेकिन अब अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मेरा मन ये देखे कि बस मुझे ना सिर्फ भगवान चाहिए और नहीं चाहिए। कभी कभी तो भगवान से पूजा पाठ प्रार्थना में आप ये मांग लेते हो, भगवान सुख शांति देना, सुख शांति देना, सुख शांति मेरी बनाए रखना, ऐसी भी आप लोग प्रार्थना करते हो। तो सुख मिलेगा भगवान के नाम में, सुख मिलेगा भगवान के शरण में जाने में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो चरणों में जाएंगे, उसकी शरण में जाएंगे, तो हमको सच्चा सुख मिलेगा। शांति हमको तब मिलेगी जब हम माया को नहीं चाहेंगे। हमारे अंदर जगत आता है, वो हमको अशांत कर देता है। हमारे अंदर माया आती है, इच्छाएं आती हैं, वो हमको अशांत कर देती हैं। भगवान के शरण में जाओगे सुख मिल जाएगा सच्चा, और इच्छा रहित हो जाओगे तो आपको शांति मिल जाएगी। सुख शांति चाहते तो हो, लेकिन सुख शांति मिलेगी कैसे, वो हमें गुरु बताता है। वो ऐसे हमको समझा देता है कि ऐसा जीवन बना लो, तो आप देखो आपको तो सुख और शांति मिल ही गई। फिर आपके सुख और शांति को कोई कभी समाप्त कर भी नहीं सकता है। फिर कोई आपको कितना भी लोभ लालच दे, आपको अंदर में लगेगा नहीं कि अरे और मिल जाए और मिल जाए। माया में तो कोई तृप्ति नहीं आती किसी को, लेकिन भगवान का भक्त तृप्त है, संतोष में है, संतोषी सदा सुखी, संतुष्ट व्यक्ति है, संतोष धन उसके पास है, वो तृप्त है अपने आप में। हम अपना जीवन ऐसा बनाएं, ज्ञान से बनेगा। अपने अंदर रोज चेकिंग करें, क्या मैं तृप्त हूँ। अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं
तो हमारे बराबर सुखी कोई नहीं है। हम संतुष्ट हैं तो हम राजाओं से भी राजा हैं, हम संतुष्ट हैं तो हम भगवान का रूप हैं। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो आप करोड़पति भी हो, आपकी स्थिति एक भिखारी से भी गई बीती है। और आपकी कैसी भी आपके पास में इच्छा हो, लेकिन वो आपको चैन से जीने नहीं देगी। तो इच्छा रहित होकर ज्ञानी बैठता है। तो इंद्र जैसा देवता जिस स्वर्ग के लिए चाहना रखते हैं वे इंद्र जैसे बन जाए, वो तुम्हारे कदमों में है तो भी तुम्हें नहीं चाहिए। अपने से पूछो कि क्या वो स्थिति बनी कि मुझे नहीं चाहिए, अंदर से मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप में तृप्त हूँ, मैं अपने आप में भरपूर हूँ, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट हूँ। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, ज्ञानवान होता है, ब्रह्मज्ञानी, वो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, बस अपने आप में ही संतुष्ट। उसको संतुष्टि के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में भरपूर है। आत्माकार ये शब्द नहीं बोलता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू, क्योंकि वो टोटली निरिच्छा है। 1 मिनट में मन में कैसी भी बात मनवा सकता है। आप अपने मन को मनाना जान जाते हो, आप अपने मन में संतुष्टि रख पाते हो, वरना आपका मन तो कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, मन भटकता रहता है। लेकिन जब आप ज्ञानवान बनते हो, आत्माकार स्थिति बनती है, तो आपके मन में कोई चाह अगर उत्पन्न हुई भी, मान लो, तो आप उसको 1 मिनट में मना सकते हो कि ठीक है, ये चाह हुई, ठीक है, जब समय आएगा पूरी हो जाएगी। मन में विचार आया हम यहाँ घूमने जाएं, अच्छा आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान जब हुक्म होगा तुम्हारा तब चले जाएंगे। तो चाह तो आती रहती है, संकल्प है, चाह है, इच्छा है, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो आपको जलाती नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट हो, चले गए तो भी ठीक है, नहीं चले गए तो भी ठीक है, वो चीज़ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। मन को तुरंत मना लेते हैं, अज्ञानी व्यक्ति मन को मना नहीं पाते। मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक चाह हुई, एक संकल्प किया, वो कब पूरा होगा, मेरा किया हुआ संकल्प कब पूरा होगा, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मेरी चाह कब पूरी होगी, तो इंतज़ार करते रहते हैं। वो उसके अंदर खलबली मचाती रहती, कहती इच्छा है ऐसी बली जो मचाती है खलबली, तुम्हारे अंदर खलबली मचा देती है। तो इच्छा से तो मौत भली, इच्छा रख के जीवन जियो, इससे तो अच्छा आपकी मौत भली है, क्योंकि इच्छा रख के जीवन जीने में आप पल पल दुखी होते रहते हो, पल पल आप कष्ट भोगते रहते हो। तो अपने को कष्ट भोगने के लिए थोड़ी ना भगवान ने तुमको दुनिया में भेजा कि तुम अपने को कष्ट में रखो। भगवान ने तुमको सैर करने के लिए भेजा है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने एक मनुष्य की खुशी के लिए सारी प्रकृति बनाई, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, सारी सृष्टि तुम्हारी सुख के लिए बनाई है। सैर करो, कहीं घूमने जाते हैं तो आनंद लेते हैं ना, किसी होटल धर्मशाला जहाँ भी आप ठहरोगे, किसके घर में भी, सवेरे से उठते कि रात से प्लानिंग, सवेरे इतने बजे उठेंगे ना, घूमने चलेंगे, तो मौज करके आते हैं, घूम के आते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, शुक्राने गाते हैं भगवान के, प्रसन्न होके आते हैं। तो सारी सृष्टि में भगवान ने मनुष्य रूप बना के तुमको भेजा है, सारी सृष्टि में सैर करने के लिए और तुम्हें प्रसन्न रहने के लिए। फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। भगवान ने तुमको दुखी करने के लिए थोड़ी भेजा है। और ऊपर से मनुष्य योनि मिली, उसके बाद मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ। जब हमने ये बात शास्त्रों में पढ़ी, आप लोगों को भी बताया कि 84 लाख योनियाँ जो होती हैं, कितने लाख तो पेड़ पौधे हैं, कितने लाख पशु हैं, कितने लाख पक्षी हैं, कितने लाख पानी में रहने वाले जीव हैं, कितने लाख धरती के अंदर कीड़े मकोड़े रहने वाले जीव हैं, सबकी गिनती लिखी हुई थी। और लिखा था 4 लाख मनुष्य। तो ये सोच के हमको पढ़ के बड़ा आश्चर्य लगा, मनुष्य योनि तो एक ही होती है, तो इसमें 4 लाख मनुष्य योनि लिखी हुई हैं। मतलब था कि मनुष्य बनने पर भी उसमें, जैसे कि एक मेरिट वाइज अगर लिस्ट बना लो, सबसे श्रेष्ठ कौन होगा टॉप पे,
वहाँ से लेके सबसे निकृष्ट कौन होगा, वो भी 4 लाख कैटेगरी हैं। मतलब 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। बिल्कुल कोई जंगली जनजाति वाले जिंदा मनुष्य को भी मार के खा जाएं, कोई कैसे कोई कैसे, कोई बहुत नीच कर्म करने वाले, तो वो भी मनुष्य होते हुए भी करतूत पशु के, मानुष जात लोक पचारा करे दिन रात। तो हम समझते थे मनुष्य योनि एक योनि होती है, लेकिन मनुष्य में भी 4 लाख प्रजातियां, 4 लाख प्रकार के लोग होते हैं। उनमें सब में से श्रेष्ठ होते होते जो अच्छे कर्म करता है ऊंचाई पे चढ़ता जाता है, और ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है वो सबसे टॉप पे होता है, सबसे ऊंचाई पे। तो सोचो 4 लाख नंबर में से आपका रैंक कौन सा है, कौन से रैंक पे हो तुम? सबसे टॉप पे हो, जो हमको ये ब्रह्म ज्ञान मिला, इससे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ गुरु ने हमारी योनि सर्वश्रेष्ठ बना दी। अज्ञानी से हमको ब्रह्म ज्ञान देके ज्ञानी बनाया, और ज्ञानवान होके रहना, ज्ञानवान होके हमको जीना सिखाया। तो ये कितनी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सबसे श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ आचरण बनाते हैं, श्रेष्ठ मार्ग पे चलते हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो जो ब्रह्म ज्ञानी मुक्त होता है वो सबसे ऊंचाई पे जाता है, सबसे टॉप पे होता है। तब 4 लाख में से जब सबसे 1 नंबर पे पहुंचोगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी, वरना तो अभी आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। 4 लाख सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जब सबसे ऊपर पहुंचोगे तब अगला कदम छत पे होगा, तब अगला कदम हमारा मोक्ष का होगा। आप कितने भाग्यशाली हो इस बात की तो कभी कल्पना करके देखो, तो आपको अपने ऊपर कितना जैसे कि गर्व भी होगा, और कितना मन शुक्राने में गुरु के और प्रभु के भीगेगा कि भगवान तुमने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। उस कृपा का तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकता, और मैं फिर निकृष्ट भाव रख के ऊंचाई से इतनी नीचाई पर गिर रहा हूँ। आप सबसे ऊंचे गिरे, 4 लाख सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए, और वहाँ से सबसे नीचे गिरोगे तो क्या रहेगा। तो कितना हमको संभल संभल के चलना है, कितना हमको सावधानी से रहना है। मन में, आपके अंदर में देह का भाव 1% भी ना रहे। तू तू करता तू रहा, मुझ में रहे न मुँह। आपा पर का मिट गया, जित देखा उत तू। जहाँ देखता हूँ तुम ही तुम हो, तो परमात्मा बस तुम ही तुम होके रहो। मेरे अंदर की मेरी मैं मिट जाए, मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे मिलना चाहिए, मुझे सुख मिला, मुझे दुख मिला, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं ख़त्म। ये सब मेरे से बहुत अलग है, और मेरे अंदर की मैं ख़त्म हो जाए। भगवान तुम ही हो, तुम ही हो। सब में कण कण में राम बस रहा है। गुरु हमको दिखाता भी है और महसूस भी कराता है। तो जो निरिच्छा है वो 1 मिनट में मन में कैसी भी बात मनवा सकता है, तभी वो नहीं गिरेगा। और अगर मन की मानेगा तो उसकी गिरावट है। आपा और अहंकार ही हमसे हट करवाता है, जो हमारी खुद ही मैं कुछ हूँ और अहम भाव वो हमसे जिद करवाता है। कोई व्यक्ति बड़ा जिद्दी होता है, हठी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो, वो ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। और जबकि गुरु ने कहा कि मन को ऐसा बनाओ रबर की गुड़िया की तरह कहीं भी मुड़ जाए, उधर नायलॉन के मोज़े की तरह, वो हर एक के पैर में फिट आ जाए। तुम 4 नंबर की चप्पल पहनो, 5 नंबर की पहनो, 6 नंबर की पहनो, जो भी पहनो, लेकिन उसमें तुम देखोगे कि तुमको सॉक्स तो सेम था। अभी 4 सहेलियां जाएंगी, मान लो अलग अलग नंबर का जूता खरीदेंगी, लेकिन सॉक्स तो सबके लिए सेम, फ्री साइज़, उसमें अलग अलग नंबर का सॉक्स नहीं है, सबको आया। तो ऐसे कि हम सबके साथ फिट हो सकें, ऐसे नायलॉन के मोज़े बन सकें कि हम सबके साथ फिट हो सकें और कहीं भी मुड़ सकें। तो जो एक पल में अपने मन को मोड़ पाता है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वरना तुम्हारा हठ, तुम्हारा अहंकार, ये जो है ये तुमको भगवान से मिलने नहीं देता है। और तुम्हारा आपा खुद ही और अहंकार ही तुमसे हट करवाता है। तुम अपना मैं छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो,
तो तुम्हारे अंदर कोई जिद बचेगी भी नहीं। इच्छा को रोकना भी इच्छा ही है कि मुझे इच्छा ना हो। इच्छा को रोकना जबरदस्ती कि मुझे इच्छा नहीं हो, ये भी तो इच्छा तुम कर रहे हो। मेरे अंदर इच्छा ना उठे, मेरे अंदर इच्छा ना उठे, तो ये भी तुम इच्छा ही कर रहे हो कोई सी। तो इच्छा को जबरदस्ती रोकना भी इच्छा ही होती है। लेकिन एक सहज हो जाए कि इच्छा उठे ही नहीं। बोलते स्प्रिंग की गद्दी होती है, उस पर जब बैठते हैं तो वो स्प्रिंग दब जाती है। आप भी गद्दी पे बैठे, आप थोड़ा गद्दी दब गई, लेकिन जब आप उससे उठे तो वो स्प्रिंग वापस ऊंची उठ गई, गद्दी फिर ऊंची उठ गई। तो तुमने भी हट करके ज़बरदस्ती इच्छा को रोक के रखा। जब तक आप हट करके रोक के रखते हो वो इच्छा दबी रहती है। फिर जहाँ आप देखते हो हटे तो फिर इच्छा उठी। लोग समाधि लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज़बरदस्ती रोकते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर में इच्छा उठती है, फिर रोकते हैं, फिर उठती है। लेकिन एक हो जाए कि हमारे अंदर से इच्छा उठे ही ना इच्छा को पूरा करो और ना इच्छा को दबाओ, लेकिन हमारे अंदर से इच्छा उठे ही ना, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि मेरे अंदर से इच्छा उठे ही। किसी प्रकार की इच्छा मेरे अंदर से उठनी नहीं चाहिए। तो इच्छा हो उसको रोकना भी इच्छा ही है कि मुझे इच्छा ना हो, ये हट ही हो गया। पर ऐसा वैराग्य हो कि इच्छा उठे ही नहीं, मतलब आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है, तो फिर आपके अंदर इच्छा उठ ही नहीं रही, आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है। मिथ्या समझने वाला चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक कौन सी इच्छा करेगा? जो सारे जगत को मिथ्या समझेगा, तो मिथ्या को समझने वाला चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक कौन सी इच्छा करेगा? उसके अंदर में कोई इच्छा होगी ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा जीवन बन जाए, ऐसा सुंदर जीवन ब्रह्म ज्ञान में आके बनता है, उसके सिवाय बनता नहीं है। तो चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक कौन सी इच्छा तुम करोगे अगर तुमने जगत को मिथ्या समझा होगा? शांति की इच्छा भी शांति में रुकावट है। तुम पहले से ही शांत स्वरूप हो। इच्छा रूपी लकड़ियां निकाली तो पानी तो ठंडे का ठंडा है। आप मुझे बहुत शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति मिले, तो शांति की इच्छा रखने वाला भी शांति की रुकावट ही है। शांति की इच्छा जो है वो रखने वाला भी अशांति रहता है, अंदर में अशांति महसूस करता है, तभी तो बार बार बोलता है मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति मिले, मैं शांति में रहना चाहता हूँ। मतलब वो उस समय अशांत है, तभी तो वो शांति की चाह करता है। और ये शांति मिले, ये चाह हमारी शांति में रुकावट है। आप चाह किसी भी प्रकार की हटा दो तो आप देखोगे आप तो शांत स्वरूप हो। अंगीठी में, चूल्हे में लकड़ियाँ डली हुई हैं, डालते जा रहे हो, वो जलती जा रही हैं और डालते जा रहे हो, तो अग्नि तो शांत नहीं होगी। उस पर रखा बर्तन भी नहीं ठंडा होगा। आप उसमें और कोयले डालना बंद कर दो, अंगीठी में या चूल्हे में और लकड़ियाँ डालना बंद कर दो, तो क्या होगा? फिर वो तो अपने आप ही शांत हो जाएगी उसकी अग्नि। तो इच्छाएं अपने अंदर करना बंद कर दो तो आपके अंदर शांति अपने आप आ जाएगी। आप शांत स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। अपने स्वरूप से भटकते ही क्यों? हम खुद ही तो भटकते हैं। गुरु मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पे नहीं चलते और दूसरे मार्ग पे जाते हैं। किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। मंजिल तो है परमात्मा को पाने की, मंजिल तो है आनंद और शांति पाने की, लेकिन हम माया पाने के लिए चल पड़ते हैं, तो हमारे अंदर तो अशांति अशांति आती है। तो इच्छा रूपी लकड़ियाँ अपने अंदर से निकालो तो तुम्हारी अग्नि शांत हो जाए, और पानी तो फिर ठंडे का ठंडा ही है। ऐसा वैराग्य हो कि परमात्मा अगर दे तो तुम्हें तकलीफ हो कि तुम क्यों दे रहे हो। ऐसी हालत ज्ञानी की हो जाती है कि भगवान हमें क्यों दे रहा है, इसको और संभालना ही पड़ेगा, नहीं देता तो ठीक था,
दे दिया तो संभालना ही पड़ेगा, तो भगवान क्यों दे रहा है, ये अंदर भाव रहे। तुम दूसरों को पता मास्टर गुरु में विश्वास रखने का दो, ऐसा ना हो कि बह गए खुद ही दूसरों को हाथ सहारा देते देते। तुम दूसरों को गुरु में विश्वास रखने की बात बताओ और तुम दूसरों को गुरु का पता देते जाओ। कोई तुमसे कोई बोले, कुछ पूछे, आप उसको सत्संग की राह दिखा दो, आप उसको गुरु का पता बता दो कि जाओ सत्संग में, वहाँ बैठो और वहीं पर बैठ के तुम्हारे अंदर में सुख शांति आएगी, वहीं पर बैठ के तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी वहीं होगा। आप बोलोगे नहीं मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ, मैं भी तो वहीं से आया ना ज्ञान लेके, मुझे पता है। मगर ऐसा ना हो कि दूसरों को सहारा देते तो तुम ही बह जाओ, क्योंकि तुमको ही अभी पूरा तैरना नहीं आता या दूसरे को तैरना सिखाना नहीं आता है। कभी कोई अकेला तो तैर पाता है लेकिन दूसरे को तैरना सिखा नहीं पाता है। कोई होता है जो खुद भी तैर सकता है और दूसरे को तैरना सिखा भी सकता है, और जिसे पूरा खुद नहीं आता है दूसरे को सिखाना, वो अगर पानी में जाएगा तो क्या होगा, उसको सहारा देते देते खुद भी बहेगा, दोनों ही बह जाएंगे। वो तो पहले ही बह रहा था जिसको तैरना नहीं आता था, और तुम चले गए उसको बचाने और तुम्हें भी नहीं आता है पूरा, तो माया में तो दोनों ही डूबेंगे ना जाके। तुम दूसरे की माया में गिरोगे, दूसरे की आसक्ति में गिरोगे, जाके अहंकार में गिरोगे। तो इसके लिए आप जो हो पता बताते जाओ सत्संग का, कि ऐसा ना हो कि बह गए खुद ही दूसरों को हाथ सहारा देते देते। वृक्ष अपनी जड़ पाताल में मजबूत रखे, फिर पत्तों और टहनियों से सबको छाया देता है। अपने को ऐसा मजबूत बनाओ कि सारी दुनिया हिलाने आए तो भी न हिलो। ऐसा अपने को मजबूत बनाओ, पहले अपनी तो मजबूती करो, बताते भी जाओ, साथ साथ सबको संदेश देते भी जाओ। गुरु का ही कहना होता है कि ABCD में तुमने A सीखा तो किसी को A सिखा के आओ, B सीखा तो B सिखा के आओ, लेकिन मास्टर बन के थोड़ी बैठोगे। आप अपना अभ्यास करने के लिए किसी को बताते हो, उसके बाद उसको भी लेके आओगे, खुद भी आओगे। तब तुम्हारी जब स्थिति मजबूत बनेगी तब तुम दूसरे को मजबूती दे सकते हो। और ऐसा ना हो कि तुम ही दुनिया हिलाने आए तो तुम भी हिल जाओ, परिस्थितियाँ आए तो तुम भी घबरा जाओ, तुम भी हाय हाय करने लगो, तुम भी रोना पीटना करने लगो। दूसरों को तो बहुत उपदेश दिया था, जगत मिथ्या है, मान अपमान तो आएगा, निंदा तो होगी, दुख तो आएंगे, बीमारी तो आएगी, ये सब बोल के आए सबको, फिर तुम्हारे ऊपर आई तो तुम हाय हाय करने लगे। तो अगला बोलेगा हमको तो ये उपदेश देती थी, अपमान तो होगा। फिर तुमको अगर किसी ने कुछ कह दिया, तुम क्यों आंसू बहा रही हो टप टप, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुम क्यों अब हाय हाय करते हो, तुम क्यों शिकवा शिकायत करते हो। तो अपनी तो जड़ मजबूत करो ना। जो कुछ दूसरे से कहते हो उस पर अपनी स्थिति आजीवन के लिए बने, यानी कि एक दिन के लिए बनी उसके बाद फिर नीचे गिर गए, पक्के बनो। अपने को ऐसा मजबूत बनाओ कि सारी दुनिया हिलाने आए तो भी हम ना हिलाएं। अंगद ने अपना पैर रखा, बोला कोई हिला के दिखा दे, कोई नहीं हिला पाया। सारे राजा एक साथ भी आ गए जितने भी थे दरबार में, तो भी नहीं हिला पाए, उसका पैर कोई नहीं हिला सका था। तो ऐसा दृढ़ निश्चय रखो कि मेरे निश्चय को कैसी भी परिस्थिति आए वो मुझे डामाडोल कर ना सके। भूल क्यों हुई इसके लिए मत सोचो, उल्टा खुशी करो कि अब अधिक सावधानी मिली। मन कई बार नहीं सोचता मेरे से ना बड़ी गलती हो गई, मैंने ना वो काम उस समय बड़ा गलत कर लिया, मुझे तब ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोच के आज रोता है, ये सोच के आज आंसू बहाता है, मेरे से तो बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे तब ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो आज तुम आंसू बहाओगे तो ना तो वो गलती सुधरेगी और ना तुम्हारा बीता हुआ समय वापस आएगा, लेकिन आज का दिन तुम बर्बाद कर लोगे उसका अफसोस मना के। तो मेरे से भूल क्यों हुई इस बात को सोच के दुखी नहीं होना है, लेकिन ये खुशी करनी है कि अब मुझे अधिक सावधानी मिली कि आगे से मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। सिन नो मोर,
आगे से और अधिक पाप नहीं करेंगे, वही गलती हम दोहराएंगे नहीं। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती दोहराता रहता है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सेम मिस्टेक रोज़ दोहराते हो, और एक मिस्टेक सेम ज्ञान में आने के बाद भी अगर आप रोज़ कर रहे हो तो क्या कहा जाए आपको कि मैं देह हूँ, रोज़ ये गलती करते हो। तुम देह हो नहीं, 5 तत्वों की देह तुमसे अलग है, लेकिन एक ये भूल, ये गलती तुम रोज़ करते रहते, रोज़ अपने को शरीर मानते हो। फिर गुरु कहता है तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, फिर तुम अपने को देह मानते हो। तो तुम खुद ही नहीं सुधरे अभी तक, फिर औरों को कैसे बोलते हो कि ये ना एक गलती रोज़ करता है। तो देह नहीं मानोगे, बाकी गलतियां भी नहीं होंगी। देह मानने में ही सारी गलतियां होती हैं। तो अपने से भूल क्यों हुई इसके लिए मत सोचो, उल्टा खुशी करो कि अब और अधिक सावधानी मिली, कि हम सावधान हो गए, अब वो गलती अब हम दोबारा फिर करेंगे नहीं। भगवान के बारे में कुछ भी पूछना है वो ऐसा है, कुछ भी जानना है वो ऐसा है जैसे कोई बच्चा पिता को बोले कि मुझे दादा की शादी में क्यों नहीं लेके चले। तो भगवान ने कैसे जगत उत्पन्न किया, भगवान क्या है, और भगवान पैदा कब हुआ था, ये प्रश्न पूछने और उसके अंत में जाने से बेहतर है कि तुम अपना दुख अज्ञान निकालो जिसने तुम्हें दुखी किया। बच्चा कभी बोले, छोटा बच्चा कभी अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखता है, कभी दादी बाबा की फ़ोटो देखता है, इनकी भी शादी हुई थी आपस में, इनकी शादी हुई थी, मुझे और शादी में लेके चल रहे हो, तो मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं लेके चले थे, मुझे दादी बाबा की शादी में क्यों नहीं लेके चलते। कभी कभी बच्चा पूछ बैठता है ऐसे। तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, हंस पड़ते हैं, तब तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो अब उसके बारे में क्या बताया जाए। लेकिन ये है कि हाँ वो तुम्हारे दादी बाबा हैं, वो तुम्हारे माता पिता हैं, और तुमको अपना कष्ट दूर करना है। तो पहले भगवान था, पहले भगवान को फिर किसने बनाया, अच्छा ब्रह्म को किसने बनाया, बिल्कुल शुरुआत में जो बिल्कुल ज़ीरो है, जो सूक्ष्म है, उसको किसने बनाया, उसका भी तो रचयिता कोई होगा, वो अपने आप कैसे बन गया। हम इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं, इसका उत्तर हमको बताए कोई। तो इन सब बातों के चक्कर में पड़ना ऐसा है जैसे कि बच्चा ये पूछ रहा है, उसको क्या बता दो, भाई तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था तब। तुम अपने कष्ट को दूर करने का निवारण करो, और तुम ये जानो कि तुम उन्हीं का अंश हो। जो बच्चा है वो ये जाने कि मैं अपने दादा का ही अंश हूँ, मैं अपने पिता का ही अंश हूँ, उसको ये बात समझनी है। तो हमको ये बात समझनी है, ईश्वर का अंश मैं हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं खुद उसका एक अंश हूँ, और मैं ही मैं हूँ, मैं स्वयंभव हूँ, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। जब उस तत्व में आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि मुझे तो किसी ने उत्पन्न नहीं किया। बिल्कुल शुरुआत में एकदम कौन था, ज़ीरो था, वो अपने आप प्रकट था, उसको किसी ने नहीं बनाया, और उसी से सारा ब्रह्मांड बन गया, उसी सारा बन गया, वो एक मैं हूँ। उस स्थिति में हमको हमेशा रहना है, और उसके लिए तुम्हें ऊंचा उठना है, हर बात से हमको ऊंचा उठते जाना है। तो ये भगवान कैसे बना, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, भगवान क्या है, भगवान कब पैदा हुआ, ये प्रश्न पूछने और उसके अंत में जाने से बेहतर है कि तुम अपना दुख और अपना अज्ञान निकालो जिसने तुम्हें दुखी किया। तुम्हारे अंदर कौन सा अज्ञान है जिसने तुमको दुखी किया है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा विचार है जो तुमको दुखी करता है, जो तुमको अशांत करता है, और उसको कैसे दूर किया जा सके वो मेहनत करो। अपने कष्ट को दूर करने के लिए मेहनत नहीं करते, दूसरी बातों में मनुष्य का मन पड़ा रहता है, उसका अच्छा हो जाए या उसका बुरा हो जाए। अपना अच्छा सोचो ना, अपना अच्छा करने की सोचो। जो मेहनत आप दूसरे के लिए सोच के करते हो वो मेहनत आप अपनी उन्नति के लिए सोच के करो। टाइम तो वही है, हर एक के पास वही 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में आप या अपने लिए मेहनत करोगे या किसी और के लिए करोगे। आप अपना भला कर लोगे या दूसरे का भला करोगे या दूसरे का बुरा करोगे।
लेकिन तुम तो वहीं के वहीं रहे ना। रोज़ रोज़ अपनी भी तो उन्नति होनी चाहिए। इस बात पे हमें ध्यान देना है कि मेरा दुख कैसे उतरे और मेरा अज्ञान हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो। इस बात के लिए आप गुरु से प्रश्न करो, और जो भी उत्तर मिलता है या जो भी आपको रोज़ सत्संग में वाणी मिलती है उस पे अपनी स्थिति बनाओ, हर बात को समझते जाओ, तो आपका अज्ञान निवृत्त होता ही जाएगा। ज्ञान आता जाएगा, अज्ञान आपका दूर होता चला जाएगा। ज्ञान का दिया आप जला के बैठो। इस पत्र में तो नहीं पढ़ा जाएगा।